हाँ, सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन या कथन अर्थात सुंदर स्पीच अर्थात सुंदर बातें करना। तो आते हैं पहले श्लोक पर। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमंत्रं सुभाषितं मूढ़ै पसान खांडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो न हि कर्तव्य बहुरत्न वसुंधरा। सद्भिरेव साहसित सद्हि कुर्वीत संगीतं सद्भि विवार्तं मैत्री च न सद्भि किंचिदाचरेत्। धनधन्य प्रयोगेषु विद्यया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तत्तलज्ज सुखी भवेत्। क्षमावशीकृत लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यश्च किं करिष्यति दुर्जनः। अर्थात क्या बता रहे हैं, पहले श्लोक में क्या बता रहे हैं, पृथ्वीं त्रीणि रत्नानि अर्थात पृथ्वी में 3 प्रकार के रत्न है। क्या है ना, जल, अन्न और सुभाषितम। सुभाषितम अर्थात अच्छे बातें करना, सुंदर वचन। परंतु मूर्ख द्वारा पत्थर के टुकड़े के रत्न को संज्ञा दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग, बुर्बक लोग क्या कहते हैं ना, पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न कहते हैं। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को क्या समझते हैं, रत्न समझते हैं। पत्थर के टुकड़े कभी रत्न नहीं होते हैं, जबकि असल रत्न तो जल, अन्न और सुभाषितम है। जल के बिना हम नहीं रह सकते हैं, अन्न के बिना भी हम नहीं रह सकते हैं और सुभाषितम के बिना भी हम नहीं सकते हैं। अगर आपका वचन ठीक ना हो, अगर आपका ठीक से व्यवहार ठीक ना हो, मनुष्यता ना हो, तो किसी से आपका संपर्क नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम सभी भी समाज में रहते हैं, एक समाजबद्ध प्राणी है। थर्ड स्टैंजा में क्या है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठिता। अर्थात सत्य से पृथ्वी धारण करते हैं। देखिए, अगर सत्य ना हो तो ये जो सूर्य उठ रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, ये अगर नहीं होता, अगर सत्य ना हो तो सत्य अभी भी है। कुछ आदमी अभी भी पृथ्वी पर ठीक है, सभी खराब नहीं है। सत्य से पृथ्वी धारण करते हैं, सत्य से ही क्या है, सूर्य तपता है। सत्य है इसीलिए क्या हो रहा है, सूर्य तप रहा है। सत्य से ही क्या है ना, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। ठीक है, अगर सत्य ना हो तो सब कुछ क्या हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा। सत्य अभी भी सत्य है, इसलिए क्या हो रहा है, सूर्य तप रहा है। दानी तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्न वसुंधरा। क्या बोल रहा है ना, दान में, तपस्या में, शौर्य, विज्ञानम, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, अगर आपका ये आप अगर बार बार बोलेंगे कि हम उसको ये दिए हैं, हम उसको वो कर रहे हैं, इससे आपको क्या हो जाएगा, वो पूरा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, दान में, तपस्या में, इसमें अहंकार नहीं करना चाहिए। इसमें क्या, विनम्रता और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, आश्चर्य विषोमर्थ, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अतः दान, तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर क्या है, आश्चर्य करना उचित नहीं है। उसके बाद क्या है, सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भि विवाद मैत्री च न सद्भि किंचिदाचरेत्। इसमें क्या बोला, हमें क्या है ना, सच्चे के साथ ही बढ़ना चाहिए। अर्थात सत्येर साथे आमरा चलबो, कखनो मिथ्याके आमरा आश्रय देव ना। अर्थात हमें सच्चाई के साथ ही बढ़ना चाहिए, सत्य के साथ हमें चलना चाहिए। उनके साथ ही क्या है, संगति करना चाहिए, उसके साथ संग। अगर आप जिसके साथ आप रह रहे हैं, आपके मित्र, वो भी एक सुंदर होना चाहिए, मिथ्याचारी नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हम जिससे चल रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम जार साथे हमरा मिसছি, जार साथे हमरा पढ़ছি, से ठीक ठाक कि ना। ठीक है,
और क्या बोल रहे हैं ना, विवाद और मित्रता किसी से क्या ना व्यवहार नहीं करना चाहिए। विवाद क्या है, झगड़ा, ये किसी से क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और दुर्जनों को बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। दुर्जन अर्थात खराब व्यवहार किसी से नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेसी विद्या संघेषु च आहारे व्यवहारे च तक्त लज्ज सुखी भवेत्। क्या है, धन धान्य के प्रयोग में क्या है, विद्या के समूह में हमारा देश क्या है, धन धान्य से भरपूर है। सारा जगह क्या है, हरा भरा है, अर्थात धन धान्य से प्रयोग है। आहार में और व्यवहार में भी व्यक्ति सुखी रहता है, अर्थात आपका जो इंडियन कल्चर, आपका जो व्यवहार, ये भी आपका क्या है, आपको सुखी करता है। उसके बाद क्या है ना, इसी संसार में क्षमा सबसे वशीकरण है। अगर आपका किसी को क्षमा से बड़ा पुण्य कोई काम नहीं है। अगर आपको किसी से कोई झगड़ा हुआ, अगर आपके पास क्षमा एक ऐसा ही मंत्र है, ऐसा ही एक वस्तु है जिससे आप क्या है, फिर से आप उसी से मित्रता कर सकते हैं। इसीलिए क्या है ना, क्षमा सबसे वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, ठीक है, जिसके हाथ में अर्थात जिसके रूप में शांति हो, उसे क्या है, उसे सब मिलता है। उसे क्या करेंगे। अगर आपके पास शांति हो, आपका वचन ठीक हो, आपका व्यवहार ठीक हो, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। अर्थात जो व्यक्ति शांत होता है उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है।